नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है। मीडिया, जिसे हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी और इंडिपेंडेंस पर आज सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या सच में आज मीडिया आज़ाद है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह गया है? आज के एपिसोड में हम इसे एक्सप्लोर करेंगे डिटेल्ड फैक्ट्स, डाटा और एनालिसिस के साथ। मीडिया का इंडिया के डेमोक्रेटिक फैब्रिक में हमेशा से एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान मीडिया ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक पावरफुल टूल का काम किया था। हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस और गांधी जी के यंग इंडिया जैसे पब्लिकेशंस ने आवाम को जागरूक किया और ब्रिटिश राज के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा कर दिया। 1975 की इमरजेंसी एक ऐसा दौर था जहां प्रेस को कर्ब करने की कोशिश हुई, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट्स ने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। द इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर रामनाथ गोयनका ने इंदिरा गांधी के दौर में सेंसरशिप के अगेंस्ट लिखने का रिस्क उठाया। ये सब दिखता है कि मीडिया का स्पाइन कितना स्ट्रांग था और ये आज़ादी के लिए कितना ज़रूरी था। दोस्तों, आज की डेट में मीडिया की इंडिपेंडेंस वैसे ही खतरे में है, पर तरीके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सब्टल हो गए हैं। आज की मीडिया कई पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। आपने देखा होगा 2019 के जनरल इलेक्शन के दौरान मेजर न्यूज़ चैनल्स अपने प्राइम टाइम का 60% से ज़्यादा कवरेज सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी के कैंपेन्स को दे रहे थे। ये बायस हर इलेक्शन के दौरान और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। 2024 में तो हद ही पार कर दी थी। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ इलेक्शन तक सीमित नहीं है। पॉलिसीज जैसे 2016 का डिमोनेटाइजेशन या 2020 का फार्मर प्रोटेस्ट, इन इश्यूज पर मीडिया कवरेज में क्लियर बायस दिखता है। गवर्नमेंट के नैरेटिव्स को प्रमोट किया जाता है, जबकि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स को या तो इग्नोर किया जाता है या सेकेंडरी इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मीडिया को अपनी असली ड्यूटी से भटका रहा है, जिसका नतीजा डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ साथ कॉरपोरेट ओनरशिप भी मीडिया के डिक्लाइन में एक बड़ा रोल प्ले करता है। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो खुद भी एक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है, मीडिया हाउसेस को ओन करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्रीज का न्यूज़ 18 ग्रुप को कंट्रोल करना या अदानी ग्रुप का एनडीटीवी में स्टेक एक्वायर करना। जब आपके न्यूज़ सोर्सेस किसी एक कॉरपोरेट एंटिटी के कंट्रोल में होती है तो अनबायस्ड न्यूज़ मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लगभग खत्म होता जा रहा है। जब जर्नलिस्ट पर गवर्नमेंट या कॉरपोरेट प्रेशर डालती है तो सच्चाई सामने लाना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये सेंसरशिप एक लेयर्ड सिस्टम बन गया है, जहां मीडिया हाउसेस जर्नलिस्ट को सेल्फ सेंसर करने पर मजबूर करता है और जनता के सामने सच नहीं आ पाता। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा भी आज की मीडिया लैंडस्केप का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं। 2020 के कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इंडिया ने फेक न्यूज़ का सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट किए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया भी बिना वेरीफाई किए न्यूज़ पब्लिश कर देता है और कई मीडिया हेडलाइन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के झूठी न्यूज़ पब्लिश कर देती है, जो पब्लिक को मिसलीड करता है। इसका सबसे खतरनाक एस्पेक्ट है गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा को मीडिया के जरिए पुश करना। मन की बात जैसे प्रोग्राम्स को प्राइम टाइम में हाईलाइट करना और उससे न्यूज़ का लेबल लगाना एक क्लियर साइन है कि कैसे मीडिया को मैनिपुलेट किया जा रहा है और गवर्नमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। ये सब डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि जब पब्लिक को फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के जरिए मिसलीड किया जाता है तो वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाती। जब तक मीडिया फ्री और इंडिपेंडेंट नहीं है, तब तक डेमोक्रेसी अपने असली फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के हिसाब से 2023 में इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंक 161 था, जो एक बहुत अलार्मिंग है। मीडिया का असली काम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना होता है, लेकिन जब मीडिया ही गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा टूल बन जाए तो पब्लिक के पास रिलायबल इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? आज के टाइम में अगर आपको सच्चाई तक पहुँचना है तो आपको मल्टीपल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, क्योंकि आप किसी एक सोर्स पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये सिचुएशन इंडियन डेमोक्रेसी के लिए अलार्मिंग है। जब पब्लिक को रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले सकती और ये डेमोक्रेसी के बेसिक फैब्रिक को वीकन कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।